हेलो स्टूडेंट्स, जेके बायो एंड साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आवर्त सारणी की डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए डोबेराइनर त्रिक ने अपना त्रिक नियम दिया। सन 1817 में वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसने तीन तत्वों का समूह बनाया, जिसे कि उसने त्रिक के नाम से कहा। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक में तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन तत्वों का त्रिक है। इसमें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 है। यदि लिथियम और सोडियम के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके औसत निकाला जाए तो बीच वाले तत्व सोडियम के औसत 23 के वो बराबर प्राप्त होता है। तो इससे मतलब है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम त्रिक का पालन कर रहे हैं। उसी तरीके से उन्होंने कुल 3 त्रिक दिए थे। पहला त्रिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जिसमें नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा जाए तो लगभग बीच वाले तत्व फास्फोरस के बराबर प्राप्त होगा। दूसरा त्रिक था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। लेकिन ये डोबेराइनर पूरी तरह से सफल नहीं हुए, क्योंकि ये 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। उसके बाद में ये तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सके। फिर इनके बाद में न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। 1866 के अंदर अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया। उस समय तक 56 तत्व ही ज्ञात थे। उन्होंने कहा कि जैसे संगीत के अंदर सारे गामा पादा नीसा होते हैं, उसी प्रकार यदि तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा जाए तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के लगभग बराबर होते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि उन्होंने इस तरीके से उन तत्वों को रखा, सारे गामा पादा नी तक रखा, तो देखा हाइड्रोजन के गुणधर्म है। तो देखा हाइड्रोजन से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन के गुणधर्म फ्लोरीन के समान होंगे, लिथियम के सोडियम के समान होंगे, बेरिलियम के मैग्नीशियम के समान होंगे, और बोरोन के गुणधर्म 8वें तत्व एल्यूमिनियम के समान होंगे। इस प्रकार प्रत्येक तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उनका तत्व भी उनका आवर्त नियम भी पूरी तरह से सही सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रकृति में 56 तत्व है, उसके बाद में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई सारे अन्य तत्व भी पाए गए, जो इस कारण से उसका सिद्धांत अष्टक नियम से मेल नहीं खाते थे वो तत्व। तो ये सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। उसके अनुसार तो 56 तत्व ही होने चाहिए थे, लेकिन बाद में नए तत्व और खोजे गए, जिसने कि उसके नियम को गलत कर दिया। एक इसका अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं थे। इसके अलावा इसकी जो आवर्त सारणी थी वो हल्के तत्वों के लिए तो ठीक थी, लेकिन भारी तत्वों के लिए वो ठीक नहीं थी। और इसके अलावा न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और असमान तत्वों को भी एक स्थान पे रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट है, उसके साथ में इन्होंने निकिल को रख दिया और उसी स्तंभ में रख दिया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो हेलोजन गैसें हैं। इनके साथ कोबाल्ट और निकिल को रख दिया, जो पूरी तरह से गलत है। कोबाल्ट और निकिल से, जबकि आयरन जो कोबाल्ट और निकिल के समान गुणधर्म रखता है, उसको कोबाल्ट और निकिल से दूर रख दिया। ये पूरी तरह से गलत सिद्ध हुआ। इसके बाद में नए वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था मेंडलीफ। इनका पूरा नाम था, रूसी वैज्ञानिक थे, रासायनिक थे, दमित्री इवोनिच मेंडलीफ। इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास में मुख्य योगदान दिया।
आवर्त सारणी सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक यही थे। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। उसके समय तक लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को मुख्य आधार बनाया और कहा, उन्होंने अपना आवर्त नियम दिया। उस आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ थे उनको उन्हें ग्रुप का या समूह का, क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा। जैसे कि ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, खड़े जो समूह हैं इनको तो ग्रुप या समूह का ये टोटल 8 रखे और इनको भी ए व बी उपवर्ग में बांट दिया। जबकि जो लेटी हुई पंक्तियां थी उनको पीरियड आवर्त का जो 6 रखे इन्होंने। इनके मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर तत्व भी कई सारे ये कमियां रही है कि उन्होंने असमान तत्वों को तो पास पास रख दिया और समान तत्वों को दूर दूर रख दिया। लेकिन मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कई रिक्त स्थान छोड़ दिए, जो बाद में पता लगा कि एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन नाम दिया। एक का बोरोन है वो बोरोन से पहले वाला तत्व था जो बाद में स्कैंडियम के रूप में आया। एक का एल्यूमिनियम गैलियम के रूप में खोजा गया और एक का सिलिकॉन जर्मेनियम के रूप में खोजा गया। ऐसे तत्व जो उस समय ज्ञात नहीं थे उनके आगे उन्होंने उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया और उनको एका नाम देकर के बोरोन से पहले वाले को एका बोरोन का, जो बाद में स्कैंडियम के रूप में पता लगा, और एल्यूमिनियम से पहले वाले को एका एल्यूमिनियम का, जो बाद में गैलियम के रूप में पता लगा, और एका सिलिकॉन, जो सिलिकॉन से पहले वाले को एका सिलिकॉन का, जो बाद में जर्मेनियम के रूप में पता लगा। इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके अंदर भी काफी कमी रही। वो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सका। उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन को भी उत्कृष्ट सही स्थान नहीं दे सका। समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दे सका। ये उसकी मुख्य कमियां रही है। फिर इसके बाद में आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले ने दी थी। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं और उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा।